Assalamu alaikum. So today I'll gonna explain my CCP project of subject computer vision. Our topic of project is vision based drought prediction system for Pakistan using multi-temporal satellite imaginary and deep learning. Our group members are Maryam Mubashir, Abdul Afnan, Tajalla Adil, Momin Sikandar and Mohammad Asadur Rahman. तो मैं सबसे पहले हमारा जो CCP प्रोजेक्ट है उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगी, जिसमें हमने रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डाटा और डीप लर्निंग के इस्तेमाल करके ड्रॉट फोरकास्टिंग की कोशिश की है। हमने अर्थ इंजन को यूज़ करके NDVI और रेनफॉल का 14 ईयर्स का मंथली डाटा कलेक्ट किया है और उससे प्रोसेस करके मीनिंगफुल फीचर्स बनाया है। ये फ़ीचर्स हमने एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट की और पांडास की मदद से हमने इसको क्लीन किया, फिर स्केल किया एंड नॉर्मलाइज़ किया। उसके बाद हमने मैन्युअली ड्रॉ सेवेरिटी लेबल्स असाइन किए हैं जो रेनफॉल और NDVI के थ्रेशोल्ड्स पर बेस्ड थे। फिर हमने स्टैंडर्डाइज डाटा से टाइम सीरीज सीक्वेंसेस बनाए, जिसमें 6 मंथ्स के एनवायरमेंटल डाटा ले लिए और 2 मंथ आगे ड्रॉप फोरकास्ट किया गया। फिर हमने मॉडलिंग के लिए LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क यूज़ किया, जो सीक्वेंशियल और टाइम डिपेंडेंट डाटा हैंडल करने में एक्सपर्ट होता है। हमने ट्रेनिंग के लिए 80% डाटा यूज़ किया और रिमेनिंग 20 टेस्टिंग के लिए यूज़ किया। इम्बैलेंस क्लासेस के लिए क्लास वेट्स का यूज़ किया गया ताकि रेयर ड्रॉट इवेंट्स भी मॉडल अच्छी तरह सीख सकें। ये हमारा सबसे पहला लाइन ऑफ कोड जिसमें हम पिप देख रहे हैं। पिप एक ऐसी कमांड है जो हमारी जितनी भी ज़रूरी लाइब्रेरीज़ है वो जुपिटर और कोलैब में इंस्टॉल करती है। अगर हम आगे चलें तो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की गई हैं, जिसमें लाइब्रेरीज़ और अर्थ इंजन इनिशियलाइजेशन है। सबसे पहले हम ज़रूरी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। अर्थ इंजन रिमोट सेंसिंग डाटा हैंडलिंग करता है। GMAP से हम अर्थ इंजन डाटा को CSV या शेप फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं। पांडास और NumPy डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं और टेंसरफ्लो से हम डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं। इसके अलावा मैटप्लॉटलिब से हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं और फिर अर्थ इंजन को EE इनिशियलाइज जो हमने यूज़ किया है उसके ज़रिए एक्टिवेट किया जाता है और हमने उसी के ज़रिए एक्टिवेट किया। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एरिया और टाइम पीरियड डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक जियोग्राफिकल एरिया डिफ़ाइन किया है जो पाकिस्तान और आसपास का हिस्सा कवर कर रहा है। इसको हम ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। फिर हमने स्टार्ट और एंड डेट डिफ़ाइन किया है जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक। यहाँ 14 साल का मंथली डाटा हम ड्राफ्ट एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे और इस रेंज से हमें एक कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म डाटा मिलेगा ड्राफ्ट पैटर्न समझने के लिए। उसके बाद हम मंथली फीचर्स फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हमने एक फ़ंक्शन बनाया है जो हर मंथ का एवरेज कैलकुलेट करता है। ये फंक्शन NDVI या यू कैन से प्रेसिपिटेशन डाटा को मंथली एवरेज में कन्वर्ट करता है और फिर हर मंथ का एक इमेज बनाता है जिसमें एवरेज वैल्यूज़ होती हैं। देन ये फंक्शन टोटल 168 मंथ्स का डाटा जनरेट कर रहा है यहाँ पर, जिसके लिए मैंने साइट पर हमने मेंशन भी किया है कि 12 मंथ्स इनटू दिस विच गिव्स 168 मंथ्स। सो इसके बाद इससे हमें हर मंथ का एक फिक्स्ड फीचर मिलता रहता है जो एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए यूज़फुल रहता है। आफ्टर दैट हम सैटेलाइट डाटा लोड कर रहे हैं, जिसमें हम MODI से हम NDVI यानी वेजिटेशन इंडेक्स का डाटा ले रहे हैं और चिप्स और रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के डेली डाटा भी ले रहे हैं। दोनों डाटा सेट सैटेलाइट बेस्ड हैं और ड्राफ्ट एनालिसिस में काफ़ी रिलायबल होते हैं ये दोनों डाटा सेट। और NDVI हमें प्लांट हेल्थ बताता है और रेनफॉल ड्राफ्ट का मेन फैक्टर भी है NDVI। इसके बाद अगर हम मंथली डाटा मर्ज की तरफ चलें तो हमने यहाँ पर मंथली डाटा मर्ज कर रहे हैं, जिसमें हम अब हमने दोनों डाटा सेट NDVI और रेनफॉल का मंथली एवरेज बनाया है। फिर हर मंथ का NDVI और रेनफॉल को मर्ज किया गया है एक कंबाइंड इमेज में। हर मर्ज्ड इमेज एक स्पेसिफिक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमें हर मंथ के लिए कंप्लीट एनवायरनमेंट डाटा मिलता है। ये मर्जिंग ड्राफ्ट एनालिसिस के लिए मल्टी फैक्टर इनपुट बनाता है, यू कैन सी। सो अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं CSV फाइल। अब हम अर्थ इंजन डाटा को CSV फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद पांडास से CSV फाइल को रीड करते हैं, फिर डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हम डाटा प्रोसेस कर सकें। फिर कॉलम नेम्स को लोअर केस और क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी एरर ना आए आगे जाकर हमें। तो आफ्टर डैट हम डाटा क्लीनिंग और स्केलिंग कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम NDVI और प्रेसिपिटेशन वाले कॉलम्स आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर, फिर उन रोज़ को रिमूव करते हैं
ओके, अगर हम अगली बात करें तो हम ड्राफ्ट लेवल असाइन कर रहे हैं इस कोड में। यहाँ हम हर रो के लिए ड्राफ्ट क्लास असाइन करते हैं। अगर तो रेनफॉल और NDVI दोनों काफ़ी लो हैं तो सवेयर ड्राफ्ट क्लास असाइन होती है। लेबल 0 से 4 तक होता है। 0 का मतलब होता है कि नॉट ड्राफ्ट और 4 का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्राफ्ट। यहाँ यही मैनुअल रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो इन्वायरमेंटल थ्रेशोल्ड पर बेस्ड है। ये लेबल्स हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के टारगेट बनेंगे जो हम अभी यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप यू कैन से इज़ आर नॉर्मलाइजेशन। अब हम सिर्फ ट्रेनिंग डाटा को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर सिर्फ ट्रेनिंग डाटा जो हमारा है यहाँ पर उसका ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसी का हम सारी वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ये स्टेप LSTM मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि लर्निंग हमारी जो है वो हमेशा स्टेबल रहे। NDVI और रेनफॉल दोनों जो हमने अपने सेट यूज़ किए हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है हमने यहाँ पर। देन हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस बनानी है। हम टाइम सीरीज सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। हर इनपुट सीक्वेंस 6 मंथ का होता है, मतलब NDVI और रेनफॉल की वैल्यू के साथ, मतलब हर जो इनपुट सीक्वेंस है वो 6 मंथ का यहाँ पर हो रहा है जो, और लेबल होता है अगले 2 मंथ के बाद के ड्राफ्ट क्लास का। ठीक है, तो हमने 6 मंथ का अलग से इनपुट सीक्वेंस यहाँ पे बना दिया। आई कैन सी इन द कोड कि हम फिर इसको लेबल हर 2 मंथ के बाद की ड्राफ्ट क्लास बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की फोरकास्टिंग मॉडल फ्यूचर ड्राफ्ट प्रेडिक्ट कर सकता है पास्ट ट्रेंड से। ठीक है, अगर हम इस तरह से क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा मॉडल पास्ट ट्रेंड से फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर सकता है जो कि हमारा मेन पर्पस है। उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट होता है X फीचर्स और ऑब्वियसली Y जो हमारे लेबल्स होते हैं। उसके बाद हम डाटा स्प्लिट कर रहे हैं और क्लास वेट्स कर रहे हैं। डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है हमने। फिर ट्रेन डाटा से ऑब्वियसली यू गाइज नो, मतलब कि ट्रेन डाटा से हम मॉडल सीखता है और टेस्ट डाटा से उसकी परफॉर्मेंस चेक होती है। मतलब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद जो टेस्ट डाटा है उसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस बार बार चेक हो रही है। कुछ ड्राफ्ट क्लासेस रेयर होती हैं इसलिए हम क्लास वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें मॉडल रेयर इवेंट्स को भी ठीक से सीख सके। ठीक है, कि जहाँ पे बहुत ही रेयर केसेस हों ताकि वो भी आराम से मॉडल सीख सके, बिकॉज ऐसी बहुत सी ड्राफ्ट क्लासेस होती हैं जो रेयर होती हैं। ठीक है, ये सारा कोड इस तरह को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगर हम मॉडल देखें तो हम यहाँ पर LSTM मॉडल बनाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सिक्वेंशियल मॉडल है जिसमें 2 LSTM लेयर्स हैं। ड्रॉप आउट लगाया हमने जो ओवरफिटिंग से बचाने के लिए है। लास्ट में डेंस लेयर सॉफ्टनेस एक्टिवेशन के साथ आउटपुट निकालता है जो हमने 5 क्लासेस के लिए रखा है। ठीक है, फिर ऑप्टिमाइज़र जो है वो हमने नाइडम यूज़ किया है जो फास्ट, उसको यूज़ करने की वजह हमारे पास सिर्फ यही है कि वो फास्ट और स्टेबल ट्रेनिंग हमें जो है ना वो देता है। तो ये सारा जो था हमारा वो LSTM मॉडल था। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कि हम मॉडल को ट्रेन और इवेलुएट कर रहे हैं। तो मॉडल के हमने 10 epochs के लिए ट्रेन किया है। ठीक है, कि हम इसकी 10 epochs चला रहे हैं। यू कैन सी इन दिस कोड इट वैलिडेशन डाटा से मॉडल की जनरलाइजेशन पावर चेक हो रही है। फिर ट्रेनिंग के बाद मॉडल प्रेडिक्शंस करता है और एक्यूरेसी लॉस कंट्रोल की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से चेक करते हैं कि मॉडल कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसमें इस तरह से मॉडल ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन का कोड यहाँ पर एक्सप्लेन हो सकता है। उसके बाद हम ग्राफ्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करें जिसमें हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी लॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हम ग्राफ बताते हैं कि मॉडल कंसिस्टेंटली सीख रहा है, ये ओवरफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि मॉडल किस क्लास की को किससे कंफ्यूज कर रहा है। फिर ये परफॉर्मेंस एनालिसिस को बहुत हेल्पफुल टूल होता है। ओके, सो द लास्ट पार्ट इज़ द कंक्लूडिंग कोड दैट ये हमने एक फंक्शन बनाया है जो लास्ट सीक्वेंस से आगे 2 मंथ्स को फोरकास्ट करता है। अब ये डमी वैल्यूज़ यूज़ करता है लेकिन फ्यूचर में एक्चुअल डाटा से ये काम करेगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये डमी वैल्यूज़ यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम दो फ्यूचर मंथ्स को ड्राफ्ट क्लास को बार चार्ट से विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस कोड इन द एंड आई जस्ट से दैट ये प्रोजेक्ट एक एकेडमिक असाइनमेंट नहीं थी बल्कि इट्स एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का प्रोटोटाइप है जो क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्लानिंग में हेल्पफुल साबित हो सकता है। आई होप कि माई एक्सप्लेनेशन विल बी अंडरस्टैंडेबल।
So that's all from our project.